टीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ना है जी एडवर्ब। एडवर्ब के वाले से हमने पढ़ना है कि एडवर्ब के वाले से कौन कौन से क्वेश्चन आपके पीपीएससी और एफपीएससी में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे इंशाल्लाह ताला हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एडवर्ब का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके पास पेपर क्वेश्चन दिखा देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि आपने किस चीज पे, कौन सी टाइप्स पे या किस पॉइंट पे आपने ज्यादा फोकस करना है। जब हम लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन साथ साथ चल रहे होंगे। तो पहले हम पास पेपर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एडवर्ब के वाले से जो पास पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है जी, प्रोवर्ब स्टिल वाटर रन्स डीप, तो डीप इज। अब इसमें प्रोवर्ब जो है उसमें लिखा हुआ है स्टिल वाटर रन्स डीप, तो डीप इसमें कहता जी क्या है? एडवर्ब है, वर्ब है, नाउन है या नन ऑफ दीज है? तो आपने बताना है इसमें जो डीप है ये क्या है। ठीक है जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। व्हाई डोंट यू लिसन टू योर टीचर्स अटेंटिवली इन द क्लास? अब कहता है जो अटेंटिवली है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है? तो आपने एडवर्ब की टाइप्स के वाले से देखना है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें हम लेक्चर में कवर कर लेते हैं अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था जी, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हैप्पी। अब हैप्पी वर्ड जो लिखा हुआ है इसका आपने एडवर्ब बनाना है। तो इसमें हैप्पी है, हैप्पियर है, हैप्पीएस्ट है या हैप्पीली है, तो आपने बताना है कि इसका एडवर्ब कैसे बनेगा। ठीक है। तो एडवर्ब को बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह ताला भी हम सीख लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद जी, आवर टीम प्लेड डैश। इसके बाद वेल आना है, इन अ बैड वे लिखना है, वेल डन लिखना है या इन अ गुड वे लिखना है। तो इसमें आपने क्या करना है, एडवर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। आ गया जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस? वास्ट, अब्रॉड, ग्रेट एंड यांडिक। ठीक है जी। तो आप गिग्नेटिक। ठीक है। तो इसमें आपने बताना था कि इसमें जो है ना एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी है। अगला आपके पास क्वेश्चन है जी, आपके पास है जी, द लास्ट हॉलीडे वी स्पेंट इन कैनेडा इज डैश एक्सपेंसिव दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है जी। मच, सो, टू या नन ऑफ दीज। उसके बाद है जी, दिस रूम इज नॉट बिग डैश फॉर बोथ ऑफ अस टू स्टडी आवर लेसन एट ऑल, इनफ, मच या मच इनफ। ठीक है। आपने ये सारी बातें अब अभी लेक्चर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। आगे आपके पास ही सेड यू आर डूइंग वेरी वेल। वेल इज इन विच पार्ट ऑफ स्पीच? तो वेल इसमें क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? ठीक है। इसके मैंने आगे आंसर भी सारे लिखे हुए हैं। ठीक है। आंसर भी मैंने मेंशन किए हुए, थोड़े से मैंने हाइड किए हुए हैं ताकि आप इसको थोड़ा सा खुद अपने माइंड से इसको थोड़ा कवर करने की कोशिश करें। ठीक है जी। उसके बाद जी, आई एम श्योर दैट आई मेट योर ब्रदर बिफोर। आप बिफोर को अंडरलाइन करके कहते हैं जी बताएं बिफोर क्या है? इसमें एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, नाउन है या एडवर्ब है? ठीक है। जॉन केम लेटर देन आई। द लेटर इज, लेटर इसमें क्या है? ठीक है। इसी तरीके से यह हरी का उसको अंडरलाइन किया हुआ है। एडवर्ब ऑफ टाइम आपने बताना है। इस तरीके से ये सारे आपके पास एडवर्ब के क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो इनको माइंड में रखते हुए आपने टॉपिक को समझने की कोशिश करनी है। हम टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास टॉपिक है एडवर्ब का। आपको पता है जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे तो मैंने आपको 4 ओपन पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे। उसमें सबसे पहले आपके पास नाउन था। ठीक है। और नाउन की ही एक्सटेंशन हमारे पास होता है एडजेक्टिव। ठीक है जी। एडजेक्टिव आपके पास नाउन की एक्सटेंशन होता है। मीन के नाउन की ही आपने क्वालिटी जब बयान करनी होती है, उसकी खसूसियात, उसकी आपने सिफात को बयान करना होता है, हम कहते हैं ये एडजेक्टिव है। नाउन और एडजेक्टिव आपके पास इकट्ठे होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से नाउन के बाद आपके पास था वर्ब। अब वर्ब की ही जो आपके पास जो खसूसियत है, वर्ब का मतलब होता है काम। वर्ब का मतलब होता है काम। अब ये जो काम है ना, काम कैसा है, किस तरह का है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहां पे हुआ है? ठीक है। ये जो काम के हवाले से आपने जस्टिफिकेशन देनी होती है ना जी, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। उसको हम कहते हैं जी एडवर्ब। तो वर्ब और एडवर्ब दोनों इकट्ठे होते हैं। ठीक है। जैसे नाउन का हमने बताया था, नाउन की सिफ्त में मीन के नाउन किसी बंदे का नाम है तो वो बंदा कैसा है? शरीफ है, क्लेवर है, टैलेंटेड है, डल है, इंटेलिजेंट है। मीन्स के किसी भी आपने नाउन की सिफ्त या उसकी क्वालिटी के वाले से बात करनी है कि वो किस तरीके का है, तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। अगर और उस बंदे का जो काम है, उस काम के वाले से आपने बताना है कि वो काम अच्छा है, बुरा है, कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कहां पे हुआ, किस जगह पे हुआ, किस टाइम हुआ। ठीक है। ये सारे के सारे आपने पास है ना, ये इसको हम कहते हैं जी काम की तफसील बयान करने को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है जी। तो एडवर्ब हमारे पास होता है जी, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, अ वर्ब एंड अदर एडवर्ब। ठीक है। ये बेसिकली तो आपके पास एक वर्ब को ही जनाब ये मॉडिफाई करता है, लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब यूज हो जाए, ठीक है जी, एक से ज्यादा एडवर्ब यूज हो जाए, मींस के एक एडवर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसके साथ एक और एडवर्ब आ जाए तो उसको हम वो भी हमारे पास मीन के एक सेंटेंस में डबल एडवर्ब यूज हो सकते हैं, लेकिन डबल एडजेक्टिव यूज नहीं होते। ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, अब एडजेक्टिव को मजीद आपने मॉडिफाई करना है तो फिर आप एडजेक्टिव को एडवर्ब के
साथ मॉडिफाई करेंगे। यहां से बात ये समझ आ गई, किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आपका एक ही होता है। अगर एडजेक्टिव को मजीद मॉडिफाई करना है तो फिर आपने एडवर्ब यूज करनी है। तो सेंटेंस में एडवर्ब एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव आपका एक ही होगा। ठीक है जी, जैसे लिखा हुआ है जी, मीरा इज वेरी सैड। अब ये जो आपके पास सैड है ना, सैड सैड बता रहा है हालत मीरा की। ठीक है, मीरा सैड है। अब मीरा आपके पास एक नाउन है, नाउन की हालत को बयान करने वाला लफ्ज आपके पास एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव को मजीद उसने मॉडिफाई किया वेरी के साथ, मीन के वो बहुत ज्यादा सैड है। जब आपने सैडनेस को मजीद मॉडिफाई किया तो उसको हम कहेंगे अब ये एडवर्ब है। ठीक है जी, आपने किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया तो आपके पास वो क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। आगे पास लिखा हुआ द चाइल्ड वेप्ट बिटरली। ठीक है, अब वो वेप्ट क्या, वो एक नाउन है, वो सॉरी वर्ब है, काम है, वो रो रहा है। ठीक है, बिटरली रो रहा है। ठीक है, तो आपने उसके रोने को मजीद मॉडिफाई कर दिया तो आपने क्या किया, एडवर्ब यूज कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब हमने देखना है। तो एडवर्ब्स की बेसिकली तीन काइंड्स होती हैं। एक होता है सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंटरैक्टिव एडवर्ब और तीसरा होता है आपके पास रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है जी, अब सिंपल एडवर्ब्स कौन से होते हैं? सिंपल एडवर्ब्स वो होते हैं कि आपके पास है कोई भी काम है ना, काम है वर्ब, आपके पास कोई काम होता है ना, अब काम की आपने 7 उसके 7 किस्म की नोयत होती है, काम की ना 7 नोयतें होती हैं, मीन के उसकी 7 क्वालिटीज होती हैं। आपने काम के वाले से कोई भी काम बताना है ना कि फलां काम हुआ है। अब वो जो काम है कब हुआ, कहां हुआ, कितनी बार हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ और कैसा हुआ, अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, ये सारी जो बातें हैं ना ये काम के हवाले से हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब, मीन्स के काम की सिंपल खसूसियात जो हैं, जो भी आपने काम किया है या किसी बंदे ने काम किया है, वो काम कब हुआ था, कहां पे हुआ था, कितनी बार हुआ था, कैसे हुआ था और किस हद तक, मीन का मुकम्मल हो गया या नामुकम्मल है, और जब वो मुकम्मल हुआ है अच्छा है कि बुरा है। ये सारी के साथ जो खसूसियात काम की होती हैं उनको कहते हैं सिंपल एडवर्ब्स की टाइप्स हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो टाइप्स आपके पास है जी, टाइम के वाले से, टाइम के वाले से मींस के जब कोई ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में जो काम हुआ है उसके टाइम को बताए कि वो काम कब हुआ है, उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे लिखा हुआ आपके पास है, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। अब मैंने काम क्या किया है, मेट, मैं मिला हूं, मैंने मीटिंग की है, ये मेरा काम हुआ है। अब ये मीटिंग कब की है, यस्टरडे, कल को मैंने की थी। अब जो आपके पास यस्टरडे है, यस्टरडे क्या बता रहा है, आपके काम की टाइमिंग को बता रहा है, आपके काम की टाइमिंग को बता रहा है, मेरे काम की टाइमिंग को मेरे पास बता रहा है। ठीक है, इसको हम कहेंगे जी एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। ठीक है जी, तो ये आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। उसके बाद आपके पास है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है जी, ऐसा वर्ड जो काम की जगह को बता रहा होता है कि वो काम कहां पे हुआ है। जैसे लिखा हुआ है आपके पास, ही इज सिटिंग देयर। ठीक है जी, अब वो क्या कर रहा था, उसका काम क्या था, वो काम कर रहा है बैठा हुआ है। ठीक है जी, अब वो बैठा था कहां पे, देयर। अब ये जो देयर है ना, ठीक है जी, वो उसकी प्लेस को बता रहा है। ठीक है जी, ही वेंट डाउन स्टेयर्स। ठीक है, वो चला गया, कहां पे गया, डाउन स्टेयर, नीचे की तरफ गया। ठीक है, तो हेयर देयर इनसाइड आउटसाइड वगैरह ये आपके पास क्या होते हैं, ये वो लफ्ज जो जगह को बता रहा होता है वो आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मीन के काम कितनी बार हुआ, लिखा हुआ है जी, आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस अ वीक। ठीक है, मैं अपनी ग्रैंड मदर को, अपनी दादी अम्मा को एक हफ्ते में 2 दफा मिलता हूं। ठीक है, तो आपके पास ट्वाइस क्या आ गया, दो दफा। ठीक है जी, उसकी आपने गिनती बताई, उसकी तादाद बता दी है, उसकी फ्रीक्वेंसी बता दी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस तरह का मैनर है, मैनर है कि आपने वो काम कैसे हुआ। ठीक है जी, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देखिए ना, स्पीक उसका असल काम क्या है, स्पीक, बोलना, वो काम कर रहा है, और वो कैसे बोल रहा है, फ्लुएंटली बोल रहा है, वो फ्लुएंटली बोल रहा है। ठीक है जी, वो रवानी के साथ बोल रहा है। ठीक है, शी वर्कड हार्डली। अब देखें ये हार्ड है, वर्कड है ना, उसने काम किया है, कैसे काम किया है, हार्डली, मेहनत के साथ किया है। ठीक है, तो आपने जिस तरीके से काम किया है, काम का मैनर क्या था, उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास क्वांटिटी होती है, मीन के कितनी हद तक हुआ है, और अफर्मेटिव या नेगेटिव, मीन के अफर्म और डिनाई। ठीक है, आपके पास है या नेगेशन, मीन के वो काम आपको अच्छा लगा या बुरा लगा। ये आपके पास होती है एडवर्ब्स की टाइप्स। ठीक है जी, एडवर्ब्स की टाइप्स। ये थोड़ा सा मैं आपको दोबारा क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा ताकि ये जो हमने पढ़ा है इसको थोड़ा सा आप इसको यूज करके देखें कि क्या ये सारी चीजें जो ना वहां पे पास्ट पेपर में यूज हो रही हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, क्वेश्चन आपके पास था, प्रोवर्ब स्टिल वाटर रन्स डीप। अब देखें, अब यहां पे सबसे पहले आप देखें कि यहां पे आपके पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपके पास वाटर है, जो काम कर रहा है वो वाटर है। ठीक है, अब वो वाटर कार क्या है, रन्स, वो बह रहा है। अब वो बह कैसे रहा है, डीप, वो गहरा बह रहा है। अब वो बहने को हम मॉडिफाई कर रहे हैं डीप से।
ठीक है। तो अब यहां पे ये आपके पास डीप क्या है, एडवर्ब है, उसके काम की ही आप क्या कर रहे हैं ना, उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो आपके पास ये क्या है जी, ये आपके पास आ गया एडवर्ब आ गया। उसके बाद आपके पास आ जी वाई यू डोंट यू लिसन टू योर टीचर अटेंटिवली। अब वो कहता है जी आप अपने टीचर्स को अटेंटिवली क्यों नहीं सुन रहे। अब इसमें काम क्या है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट देख लें, सब्जेक्ट आपके पास यू है, ठीक है, और इसमें काम क्या है, लिसन, सुनना, ठीक है। अब सुनने को एलैबोरेट कर रहा है कौन सा लफ्ज, अटेंटिवली। अटेंटिवली मीन के आप गौर से क्यों नहीं सुन रहे, ठीक है। अब अटेंटिवली क्या है जी, सुनने को मॉडिफाई कर रहा है, ये तो एडवर्ब है। अब एडवर्ब की टाइप कौन सी है क्या ये अटेंटिवली जो है उसके टाइम को बता रहा है, नहीं, उसकी जगह को बता रहा है, नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, नहीं, किसको बता रहा है, उसके मैनर को बता रहा है कि उसका जो सुनने का अंदाज है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है, उसके मैनर को बता रहा है। ये एडवर्ब ऑफ मैनर आपके पास बन गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास था जनाब है आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ द वर्ड हैप्पी। ये अभी आगे आएगा, ठीक है, ये आगे आएगा कि आपने एडवर्ब कैसे बनाने हैं नाउन से, ठीक है। आवर टीम प्लेड वेल, ये भी आगे आएगा। विच द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस आपने बताना है। तो अब देखें आपके पास वास्ट या अब्राड या ग्रेट या गिगांटिक। तो आपके पास क्या जी, अब्राड जो ना, अब्राड बाहर का मुल्क, ठीक है, ये आपके प्लेस को जाहिर कर रहा है। इस तरीके से आपने एडवर्ब की टाइप्स के वाले से आपने क्वेश्चन क्लियर करने होते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे आपके पास है एमपीटी रूल। अब एमपीटी रूल क्या है जी, एमपीटी रूल आपके पास ये है, अगर आपके पास एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स इकट्ठे यूज हो जाएं, दो तीन एडवर्ब्स आपके पास इकट्ठे यूज हो जाएं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एमआरटी रूल, एमपीटी रूल क्या जी, सबसे पहले आपने एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड पे आपने टाइम को लगाना होता है। अगर आपके पास कोई भी बंदा काम कर रहा है, उस काम को एलैबोरेट करने के आपके पास तीन एडवर्ब्स इकट्ठे आ गए हैं, उनमें से प्लेस वाला भी है, उनमें से आपके पास मैनर वाला भी है और टाइम वाला भी है, तो आपने एमपीटी रूल लगाना है। सबसे पहले मैनर, फिर आपने प्लेस, फिर आप एंड पे टाइम। जैसे लिखा हुआ है जी, द गर्ल्स सैंग ब्यूटीफुली लास्ट नाइट एट द पार्टी, ठीक है। अब देखें असल में यहां पे आपके पास सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्या है, गर्ल है, उसका काम क्या है, सैंग है, गाना सुनाना, ठीक है। अब वो गाना जो है उसका काम है, गर्ल यहां पे सब्जेक्ट है। अब आगे जो सारे लफ्ज है ना, आगे जो सारे लफ्ज हैं, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं वो या तो गर्ल को जनाब मॉडिफाई कर रहे होंगे या उसकी सिंगिंग को मॉडिफाई कर रहे होंगे। आपने देखना ये आपके पास है ब्यूटीफुली, अब ब्यूटीफुली अगर होता है ना ब्यूटीफुल तो फिर गर्ल को मॉडिफाई कर रहा होना था। अब ये ब्यूटीफुली है, इसका मतलब है वो गाने को बता रहा है कि उसने अच्छे अंदाज से गाया, ठीक है। लास्ट नाइट, आपने क्या किया, लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट का क्या मतलब है, पिछली रात। अब पिछली रात क्या उसने काम किया, सिंगिंग की, तो अब ये गाने की टाइमिंग बता रहा है, यहां पे ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपके पास बन गया। फिर आ गया था एट द पार्टी। एट द पार्टी का मतलब है किस जगह पर किया, ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस आपके पास आ गया। तो अब आपके पास क्या आ गया जी, ब्यूटीफुली एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद आपके पास एट नाइट, लास्ट नाइट आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया, और पार्टी आपके पास एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया, ठीक है। अब आपने इन तीनों को क्या करना है जी, एमपीटी रूल के तहत आपने क्या करना है, इसको आपने अलाइन करना है, इनको आपने नंबरिंग देनी है। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर मीन के ब्यूटीफुली सबसे पहले, ठीक है, पी प्लेस मीन के एट द पार्टी बाद में दूसरे नंबर पे, और एट द नाइट जो है ना सबसे एंड पे, टाइम आपने सबसे एंड पे लगाना है। तो पहले वाला फिक्रा गलत है, दूसरे वाला आपके पास ठीक है। क्या मतलब है, द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट द पार्टी लास्ट नाइट, ठीक है। तो आपने एमपीटी रूल्स मीन के मैनर वाला पहले, फिर आपने प्लेस वाला एंड में, फिर आपने टाइम वाला यूज करना होता है, ठीक है जी। ये एमपीटी रूल हो गया। फिर आपके पास है ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए रूल आपके पास क्या है जी, ए फॉर एडजेक्टिव, ए फॉर एडवर्ब, और उसके बाद आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। काइंड से काइंडली। अब किसी भी आपने ये जो आपके पास वर्ब है उसके एंड पे एलवाई आ जाए ना, काइंडली, तो आपके पास एडवर्ब बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। अगर आप डबल ई डबल एस लगा दे एंड पे, नेस लगा दें एन ई डबल एस, ठीक है, तो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन मैंने आपको नाउन के टॉपिक में पढ़ाए थे, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देख लें, ठीक है। तो ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, ठीक है। अभी जैसे ऊपर मैंने आपको बताया है, आपके जो क्वेश्चन थे जो पास्ट पेपर में हैप्पी का, तो हैप्पी का फिर एडवर्ब कैसे बन गया, हैप्पीली, एल वाई लगाएं तो उसके बाद एडवर्ब बन गया। तो हैप्पीनेस अगर बोलेंगे तो हैप्पीनेस आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और हैप्पी आपके पास क्या था, ये वर्ब था, ठीक है। किसी भी वर्ब के साथ एंड पे आप एल वाई लगा दें तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो आपको उसकी एडवर्ब बन गई। एन ई डबल एस लगा दें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और ये हर किसी के ऊपर ये रूल जो है ना आपने अमल नहीं करना, ये हर किसी के ऊपर ये जो ना रूल जो है ना ये अप्लाई नहीं होता।
ठीक है जी, ये मेजॉरिटी के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन ज्यादा के ऊपर ये अप्लाई, कुछ के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ गया जी इंटरैक्टिव एडवर्ब्स। अब इंटरैक्टिव एडवर्ब्स क्या है जी, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। कोई भी काम आपने किया है, उस काम के वाले से ऐसा वर्ड जो उस काम को क्वेश्चन में बदल दे, मीन्स के वो काम कब हुआ, कैसे हुआ, कहां पे हुआ। ठीक है, एक तो था ना कि वो लफ्ज जो उसकी पोजीशन को बता रहा था कि टाइम कब हुआ, किस टाइम हुआ, किस जगह पे हुआ, कहां पे, वो सारे के सारे सिंपल आपके पास एडवर्ब्स थे। लेकिन वो वर्ड जो किसी सेंटेंस को सवालिया फिक्रे में चेंज करता है, इंटरैक्टिव सेंटेंस में चेंज करता है, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ इंटरैक्टिव एडवर्ब्स। जैसे लिखा हुआ है जी वाई, ठीक है, रीजन, प्लेस, टाइम या मैनर के वाले से पूछा जाता है। तो वाई इज, ही इज लेट, यहां पे वाई आपके पास क्या है जी, इंटरैक्टिव एडवर्ब है, या वेयर है, या व्हेन है, या हाउ है। ठीक है जी, इसको WH फैमिली भी कहते हैं। WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं आपके पास एडवर्ब ऑफ, आपके पास इंटरैक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। फिर आपके पास है रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव एडवर्ब्स क्या जी, दोज एडवर्ब्स जॉइन सेंटेंस एंड सर्व एज डबल पार्ट ऑफ स्पीच। क्या मतलब है, जो आपके पास है जो एक सेंटेंस को जोड़ रहे होते हैं, एन एडवर्ब एंड कंजंक्शन कंबाइंड। क्या मतलब है, दिस इज वेयर ही लिव्स। आप देखें, दिस इज और आगे ही लिव्स, आगे दो सेंटेंस आगे, और वेयर दरमियान में क्या, दोनों को आपस में मिला रहा है। तो ये यहां पे एज ए कंजंक्शन भी यूज हो रहा है। दो सेंटेंस को मिलाने वाला वर्ड हमारे पास कंजंक्शन होता है। नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह ताला आर्टिकल के बाद जो ना कंजंक्शन का टॉपिक भी बड़ी डिटेल से पढ़ना है। ठीक है जी, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको कंजंक्शन की भी समझ आ जाएगी, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में क्या फर्क होता है। ठीक है जी, तो ये प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में बारीक सा फर्क होता है, वो भी आपने क्लियर करना है। आगे हमने इंशाल्लाह ताला प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह सारी डिटेल से पढ़ने हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आएगा जी फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आपने बनाने किस तरीके से होते हैं, स्ट्रांग, स्ट्रांगली, फेथफुल, फेथफुली, सिंसियर, सिंसियरली। मीन के आपने क्या करना है, सबसे पहले एल वाई लगा दें तो आपके पास एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सेम फॉर्म एज कोरोस्पोंडिंग एडजेक्टिव्स। क्या मतलब है, कुछ ऐसे होते हैं जो आपके पास है, ये हार्ड है ना, हार्ड को हार्डली करें फिर भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, उसके थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देना सेंटेंस की, फिर भी वो एडवर्ब में चला जाता है। आपको पहले कहा जी, ही पुट इन हार्ड वर्क। ठीक है जी, ही वर्कड हार्ड। ठीक है, अब ये वर्कड हार्ड करेगा तो आपके पास ये क्या होगा जी, उसने उसके काम को उसने मॉडिफाई कर दिया था, हार्ड को आपने हार्ड से ही उसको क्या करें, थोड़ी सी उसकी सेंटेंस की आप पोजीशन चेंज करने से भी उसको आप क्या कर सकते हैं, एल वाई ना भी लगाएं तो फिर भी उसके वो जो ना एज ए एडवर्ब आपका वो जो ना एक्ट करना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, समझ आ गई जी। तो ये आपके उसके बाद फॉर्म बाय कंबाइनिंग नाउन एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स। नाउन को उसके एडजेक्टिव के साथ मिला दें तो वो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आपके पास एक एडवर्ब बन जाएंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है यस्टरडे, अदरवाइज, मीनवाइल या समटाइम्स वगैरह। ठीक है जी, फाउंड बाय एडिंग नाउन टू बी टू आ, बी एंड टू। ठीक है जी, जैसे लिखा हुआ जी एग्जांपल टुडे। ठीक है, डे आपके पास नाउन है, टू के साथ मिला दें, टुडे आपके पास क्या बन गया, या आपके पास एडजेक्टिव बन गया। ठीक है जी, अब्रेस्ट, अहेड, बिसाइड। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे क्या आपके पास है, एडवर्ब्स है। मीन के किसी भी नाउन से पहले आप आ लगा दें, टू लगा दें या बी लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे, आपसे आपके पास वो एडवर्ब्स बन जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये है जी, ये आपके पास जो है ना, ये स्पेसिफिक फॉर्मेशन है, ये गिनती वगैरह जो आपके पास काउंटिंग है, उसमें वन को वंस कहेंगे। ठीक है, वन आपके पास क्या है जी, ये ओरिजिनल है, और उसके बाद ये नाउन भी है, काउंटिंग भी है। ठीक है, इसकी अगर आपने एडवर्ब बनाना है तो वन को वंस, ठीक है जी, इसको फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, टू को ट्वाइस, ठीक है, फोर को फोरफोल्ड, थ्री को थ्राइस। ठीक है जी, मैनी को मैनीफोल्ड और मैनी को मैनीफोल्ड। ठीक है जी, तो ये आपके पास आगे इस तरीके से भी आप ये काउंटिंग के भी जो ना एडवर्ब वो पूछ सकता है जनाब। आपके पास मैनी का आप एडवर्ब बनाए तो मैनी का एडवर्ब होता है मैनीफोल्ड, फोर का फोर्थ फोल्ड। ठीक है, थ्री का थ्राइस। तो ये आपने क्लियर कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास ये आपका कवर हो गया जी। तो ये आपके पास एडवर्ब्स का टॉपिक था, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, और उसके बाद इसके पास पेपर्स करने हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके पास एडवर्ब्स का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे जी ये करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन और द। इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7वां लेक्चर ये हो गया, और 8वां लेक्चर हमारे पास क्या जी, प्रोनाउन का है। ठीक है, उसके बाद आपके पास शुरू हो जाएगा कंजंक्शन और इंटरजेक्शन हम पढ़ेंगे इकट्ठा, और उसके बाद फिर आपके पास शुरू हो जाएगी जी ये प्रेपोजिशन, फिर आपका फ्रेजल वर्ब, और उसके बाद आपके पास आ गया ये एक्टिवाइज, पैसिवाइज, और आपके पास हो जाएगा जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन वगैरह। ठीक है, वो करने के बाद फिर एक दो टॉपिक और होगा, तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश जो ना सारी कवर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।